इस कहानी के लेखक हैं राहुल श्रीवास्तव। सर्दी की बरसात एक अजीब सा सुकून लेकर आती है। एक कैफेटेरिया में बैठा अजय उस हल्की बरसात को देखते हुए कॉफ़ी की चुस्कियां ले रहा था। कैफेटेरिया में लगी टीवी पर न्यूज़ फ्लैश हुई। कल यानी 26/11/2014 को हम लोग 26/11 में शहीद हुए लोगों की स्मृति में एक विशेष कार्यक्रम सुबह 11 बजे देखेंगे। ये सुनते ही अजय के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी हो उठी। पास खड़े वेटर को उसने बुलाया और बिल लाने को कहा। सर पहले कॉफ़ी तो फिनिश कर लीजिए, मैं ले आऊँगा बिल। वेटर ने कॉफ़ी का मग लगभग भरा देखकर कहा, यार मुझे नहीं पीनी कॉफ़ी, जो कहा वो करो। क्या हुआ सर, कॉफ़ी ख़राब है क्या? मैं दूसरी ले आता हूँ। अरे मुझे नहीं पीनी यार। ये कहकर गुस्से में अजय ने 500 का नोट निकालकर कॉफ़ी के मग के नीचे दबाया और तेजी से निकल गया। 50 की कॉफ़ी की जगह 500 रुपये देख वेटर उसे पीछे से बुलाता रहा, पर अजय ने कार स्टार्ट की और निकल गया। एक हफ्ते बाद अशोक जी, अजय के पापा, सुषमा जी, अजय की मम्मी और अजय खाने के टेबल पर बैठे थे। रोज की तरह एक चुप्पी फैली हुई थी। ऐसा लगता था जैसे औपचारिकता के लिए बस तीनों जानबूझ कर निवाले गटक रहे हो। सुनते हो, पम्मी जी के लड़के की शादी तय हो गई है। चुप्पी तोड़ते हुए सुषमा जी ने अशोक जी से कहा, ये बात किस तरफ जाएगी? अशोक जी ये जानते थे, इसीलिए केवल हूँ कहकर बात को टाला। हमारे नसीब में तो बहू और पोते का सुख है ही नहीं, सुषमा जी बोली। यार कम से कम खाना तो खा लेने दिया करो माँ, अजय ने भन्नाते हुए कहा। हाँ खा लो, 60 साल की उम्र में भी माँ से काम करवाता है, शर्म नहीं आती, सुषमा जी बोली। यार तो कितनी बार बोला एक बाई रख लेते हैं, पर नहीं। हाँ क्यों नहीं, तू तो दिन भर ऑफिस रहता है। एक दिन नींद की गोली खिलाकर हमें मारकर सब लूट ले जाएगी। मिश्रा जी का याद नहीं क्या, सुषमा जी बोली। अजय ने निवाला वापस थाली में रखते हुए कहा, माँ तुमको बहू चाहिए या काम वाली? सुषमा जी बोली। मुझे बहू का सुख चाहिए, पोता पोती चाहिए, इस घर में रौनक चाहिए। अशोक जी कुछ नहीं बोले। अजय गुस्से में उठा, कार की चाबी उठाई और वहां से तेजी से निकल गए। अशोक जी कुछ नहीं बोले। हर दूसरे दिन होने वाले इस कलह में उन्होंने सर खपाना छोड़ दिया था। सुषमा जी आज रोने लगी थी। मत रो सो, मत रो, अशोक जी प्यार से सुषमा जी के सर पर हाथ फेरते हुए बोले। आप ही समझाइए उसे, सुषमा जी बोली। तुम जानती हो वो नहीं मानेगा, फिर भी लौटने दो उसे। आज अंतिम बार उसे समझाऊंगा, अन्यथा समझ लूंगा कि ये हमारी नियति है, अशोक जी ने सुषमा जी के कंधे को सहलाते हुए कहा। लगभग आधी रात्रि को अजय लौट अपनी चाबी से धीरे से गेट खोलकर अपने कमरे में जाने लगा। ड्राइंग रूम की लाइट खुली देख वहां चला गया। देखा तो अशोक जी हाथ में शराब का गिलास लिए हुए धीमी आवाज में रेडियो सुन रहे थे। पापा क्या हुआ, अब तक जाग रहे हो? अजय बोला। हाँ यार नींद नहीं आ रही, अजय को पास बैठने का इशारा करते हुए अशोक जी बोले। फिर एक गिलास उठाकर अजय के लिए भी पैक बनाने लगे। नहीं पापा मेरा मन नहीं है, अजय बोला। अरे मेरा मन रखने के लिए पी ले, अशोक जी बोले। आप दुनिया के पहले बाप होंगे जो बेटी को दारू पिलाता है। अजय हंसा। अरे वो इसलिए क्योंकि मैंने तुझे बड़ा होते ही अपना दोस्त माना है यार, अशोक जी ने चीयर्स करते हुए अजय से कहा। कुछ पुरानी बातें याद कर करके दोनों बाप बेटे बीच बीच में हंस लेते थे। तेरी माँ बहुत अकेला फील करती है यार, ये समाज के ताने तो वो फिर भी सह लेती है, पर जब तेरी उम्र के किसी लड़के की शादी या बच्चा होते हुए देखती है तो टूट जाती है। क्या उसकी इतनी सी इच्छा कि तेरा परिवार बस जाए नाजायज है बेटी, अशोक जी बोले। नहीं पापा, पर मैं खुद को तैयार नहीं कर पा रहा, अजय ने उदासीन होते हुए कहा। बेटा 6 साल से इस घर में एक मातम सा माहौल है, इस घर को खुशियां लौटा दे बेटा। मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, ना कभी तुझसे स्कूल कॉलेज में टॉप करने की उम्मीद की है। तूने जो कहा मैंने तेरे लिए किया बेटा। आज अपने इस बाप के लिए इस घर को रौनक लौटा दे बेटा, शादी के लिए हाँ कर दे। अशोक जी ने भिक्षुक के समान दोनों हाथ जोड़कर अजय से कहा। ये क्या कर रहे हो पापा? अशोक जी के दोनों हाथ अपने हाथ में लेता हुआ अजय बोला। उसकी आंखें नम हो चली थी। ठीक है पापा, मैं तैयार हूँ, पर शादी बहुत नॉर्मल तरीके से होनी चाहिए, अजय बोला। अबे वो तो ठीक है, लेकिन तुझे लड़की देगा कौन? 35 से ऊपर हो चला है तू, अजय जी बोले। तो अजय और अशोक दोनों हंस पड़े। कोने में खड़ी सुषमा जी सब सुन रही थी। आज अशोक जी अजय से शादी की बात करने वाले थे तो नींद तो उन्हें नहीं आने वाली थी। लड़की की बात करते हैं, 50 लड़कियों की लाइन लगा दूंगा मैं अपने बेटे के लिए। हाथ में चीनी लिए सुषमा जी आई। चल मुंह मीठा कर,
चम्मच में चीनी भरकर अजय की तरफ करते हुए सुषमा जी बोली। अरे माँ, शराब के ऊपर चीनी खिलाओगी तो कल ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। अजय हंसते हुए बोला। शादी के नाम से ही घर में मुस्कुराहटें फैलने लगी थी। अशोक जी और सुषमा जी ने जल्द ही अजय के लिए एक लड़की ढूंढ ली थी। कीर्ति नाम था उसका। अजय बहुत अच्छे पैकेज पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, तो उसके लिए रिश्ता मांगना ज्यादा कठिन नहीं था। वहीं कीर्ति सुषमा जी के दूर के रिश्ते में थी। सगाई के बाद कीर्ति जब भी अजय को फोन करती तो अजय काम का बहाना बनाकर बात नहीं करता, और अगर करता तो भी सीमित। कीर्ति ये समझ गई थी कि अजय के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, पर कीर्ति खुद 33 साल की हो चुकी थी। मुश्किल शादी तय हुई थी। पिताजी नहीं थे तो वो पीछे तो नहीं हट सकती थी। शादी के बाद अपने प्यार से वो अजय के दिल में जगह बनाएगी, यही तसल्ली वो खुद को देती रहती। खैर, शादी का दिन भी आया। एक बहुत सामान्य से फंक्शन में कीर्ति और अजय एक दूसरे के हो गए। शादी की पहली रात अजय जानबूझकर काफी लेट आया था। उसे लगा था कीर्ति सो गई होगी। कमरे में जाकर उसने लाइट ऑन की तो कीर्ति बिस्तर पर बैठी थी। शादी के कपड़े उतारकर सलवार कुर्ते में थी। अजय ने भी बिना कुछ कहे कपड़े चेंज किए और सोफे पर लेटने लगा। आप उससे बहुत प्यार करते थे, मेरा मतलब है ना, कीर्ति ने कहा। अजय कुछ देर चुप रहा, फिर उठा और अपने दोनों हाथों से कीर्ति के हाथ पकड़ लिए। देखो कीर्ति, मैं वादा करता हूँ, मैं अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तो वक्त यहाँ बिस्तर पर सो जाएंगे तो भी मिल जाएगा। कीर्ति हंसते हुए बोला। अजय अपना तकिया लिए बेड पर उसके बगल में आ गया। दोनों कुछ देर बातें करते रहे। थके होने के कारण जल्द ही दोनों को नींद आ गई। और अब रात को लगभग 3 बजे अजय का फोन बजा। अजय की नींद खुली और देखा तो कोई अननोन नंबर था। हेलो, अजय ने कहा। हेलो अजय। आवाज कुछ जानी पहचानी थी। हाँ बोल रहा हूँ, अजय बोला। जीवन भर का वादा था, 6 साल भी नहीं निभा पाए, तुम्हें क्या लगा मैं चली गई? कहकर फोन काट दिया गया। अजय बदहवास हो चला था। वो कमरे से बाहर निकलकर तेजी से सुषमा जी की तरफ भागा। माँ, वो जिंदा है, माँ वो लौट आई। वो पागल सा चिल्ला रहा था। कीर्ति डर के मारे रोने लगी थी। सुषमा जी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, पर अजय केवल एक ही रट लगाए था। माँ वो लौट आई है, माँ वो लौट आई। अशोक जी का एक झन्नाटेदार थप्पड़ अजय के गाल पर पड़ा। नलिनी 6 साल पहले मर चुकी है अजय। अजय बेहोश होकर गिर पड़ा।